तो हमेशा ये सोचते हैं कि सबसे पहले बच्चे हेजिटेट क्यों होते हैं अपने आप को बताने के लिए। और ये बात सिर्फ बच्चों में नहीं है, ये बात अगर हम अपने कहें कि ऊंचे पद पे पहुंचने के बावजूद जो काफी अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, कार्यरत हैं, वो भी अपने आप को वाल्मीकन कहने में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। इसका वास्तविक कारण क्या रहा? जब सोचा, इसका रीजन ये रहा, एक तो सबसे बड़ी बात, वो वाल्मीकि शब्द से और उसके इतिहास से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली नाम से जुड़े हुए हैं, वाल्मीकि दयावान। मैंने अपने जब बीए में और एमए में और पीएचडी रिसर्च के दौरान जितनी बुक्स पढ़ी, संगीत की हजारों बुक्स आंखों के आगे से निकली, कोई भी ऐसी बुक नहीं रही कि जब संगीत का इतिहास आया हो तो वाल्मीकन रामायण और वाल्मीकि और महात्मा रावण के बिना पूरा हुई हो। हर बुक में संगीत, वाल्मीकि संगीत और महात्मा रावण से संबंधित इतने इंस्ट्रूमेंट्स मिले कि जो अब तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी चले हुए हैं, नाम चेंजेस हो गए हैं, समय के अनुसार परिवर्तन कर दिए गए हैं। सबसे पहले सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जहां से हम बात करें कि मां निषाद वाला श्लोक आप सबने सुना होगा, मां निषाद श्लोक, उसमें जो निषाद शब्द यूज किया गया है परमात्मा वाल्मीकि दयावान से, जब हम उसे कहते हैं कि क्रोध की दुख पीड़ा में जो वो निकला था करुणा में, अगर उसको हम शास्त्रीय पक्ष से देखें, जब हमने विकिपीडिया पे निषाद शब्द को ढूंढा तो उसका मीनिंग क्या निकल गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वरों में सबसे पहला स्वर निषाद कहलाता है। आगे निषाद के आगे 2 रूप हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। ये बुक में सबसे स्टार्टिंग में सिर्फ 3 स्वर हुआ करते थे। आपने सारे गामा पाधा निसा 7 स्वर सुने होंगे। सबसे पहले आरंभ में सिर्फ 3 स्वर थे, उदात, अनुदात और स्वरित। जो उदात है उसका आरंभ ही सबसे पहला स्वर ही निषाद है। इसका मतलब कि जो संगीत से रिलेटेड, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि परमात्मा वाल्मीकि ने सिर्फ संगीत की फॉर्म में, वैसे तो हर जगह हर फील्ड में उनसे जुड़े हुए चीज है। आप मैथ्स के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे होंगे और साइंस के भी बैठे होंगे, जब आप लोग पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले आते हैं जो निकल जाते हैं आपके आगे से, पर वो परमात्मा वाल्मीकि के दिए हुए वही फार्मूले जो चेंज करके भी सेम भी चल रहे हैं। आप उन्हें अभी से पढ़ें और अभी से ध्यान रखें। इसी कड़ी में इसी से संबंधित वाल्मीकि दयावान जो बात कहते हैं, आपने पुरुषार्थ के लिए 4 आयाम पढ़े। हम कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और दया यही हमारे योग वशिष्ठ का सार है। और जब संगीत बुक्स में इसके लिए पढ़ा गया तो संगीत का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति बताई गई है। वाल्मीकि दयावान रामायण के डॉक्टर श्रद्धा मालवीय की बुक है, उसके पृष्ठ नंबर 6 पे वाल्मीकि रामायण का व्याख्यान किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि वाल्मीकि रामायण में अनेकों संगीत आर्टिकल मिलते हैं, जिसमें यह पता चलता है, आपने गायन मतलब सिंगिंग, उस टाइम गायन को गांधर्व कहा जाता था, आज इसका चलन नहीं है। गंधर्व क्या होता है? गंधर्व का मीनिंग होता है ए सुपीरियर, जो स्पिरिचुअल होता है, सबसे उच्च दर्जे का संगीत, उन लोगों को कहा जाता था। और भारत एक खोज, अगर सीरियल आप लोगों ने देखा हो जो डीडी दूरदर्शन से प्रसारित होता था, उसमें दिखाया गया था कि जब क्रोच की हत्या वाला पार्ट आया था तो उस वक्त जो वाणी बोली गई थी, वाल्मीकि दयावान के मुख से जो वाणी हुई थी, वो शब्द प्रधान भी थी, गीत प्रधान भी थी, संगीत प्रधान भी थी और लय प्रधान भी थी। यही कारण है, अगर आप सबने रावण साहब की बुक पढ़ी हो, आदि कवि वाल्मीकि दयावान के कुशीलव कैसे बने रक्षक से भंगी, तो उस बुक में कुशीलव नाम यूज हुआ है। जब हमने कुशीलव बुक्स में देखा तो उसे हर फॉर्म से जुड़े देखा, चाहे वो गायन में हो, चाहे वो वादन में हो, चाहे फिर वो डांसिंग में हो, तीनों फॉर्म से जुड़े कुशीलव हमें मिले। सबसे पहले कुशीलव हमें मिले, अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टॉपिक करा रही थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा वृंदवादन, ये म्यूजिक नाम है, आपने सुना होगा। ऑर्केस्ट्रा में आपने देखा होगा 10 से 12 और कई बार उससे ऊपर के भी ज्यादा संख्या के लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठे होते हैं और सभी एक ही रचना बताते हैं,
जो उस रचना को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, उसको कुशीलव बोलते हैं। कुशीलव एक चीज और नृत्य में पाए गए। हमारे यहाँ आपने बहुत सारी फॉर्म सुनी होगी डांस की। कथक जो लखनऊ का सबसे पॉपुलर डांस है इस टाइम, ये उत्तर भारत का एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो रंगमंच का वह पात्र कहलाता है जो आरंभ से लेके लास्ट तक पूरी कथा को कहता है, वो कुशीलव कहलाता है। इसे सूत्रधार भी कहा जाता है। इसका वर्णन संगीत विशारद में डॉक्टर बसंत ने किया है। और वो अपने संगीत से क्या, नृत्य से क्या कर रहे हैं? नृत्य का मतलब ये नृत्य से आराधना और साधना से मोक्ष के उपायों को खोज रहे हैं, ना कि कर्मकांड से और ना ही जो ब्राह्मणवाद कहता है पूजा पाठ से। उन्होंने अपनी साधना को ही उपायों का और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन माना है। अब आगे अगर हम वाद्यों की बात करें, संगीत वाद्यों में अगर हम अपने कलाकारों की सबसे मोस्ट जो रहे हैं, सबसे पहले लंकापति रावण। लंकापति रावण उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद किया जो गज से बजने वाला था। आप लोगों ने शायद फिल्म में देखा, उसका नाम ना सुना हुआ पर देखा, जो इस तरीके से बजता है। 11वीं शताब्दी के अंत में इसे रावण सत्रम कहा जाने लगा और ये अरब से स्पेन होता हुआ यूरोप पहुंचा और वहां पर परिवर्तन करते हुए इसे वायलिन नाम दिया गया। इसे ही बाहर बेला भी कहा जाता है। इसका मतलब जो वायलिन हम लोग बजाते हैं वो रावण द्वारा इजाद किया गया था। ये हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी से संबंधित बताती हूं कि रावण नाम पे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं। रावण हस्तवीणा, रावण सत्रम, रावण हत्ता। और रावण हत्ता राजस्थान में आज भी प्रचलित है। और इसी से संबंधित ये भी है कि संगीत की फॉर्म्स में तो मैंने अभी और ढूंढना है, क्योंकि जब हमने पीएचडी किया था सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर सारा ध्यान हो जाता है, बहुत सारी चीजें आंखों के आगे से निकल गई। अब दुख होता है कि शायद नोट कर लेते तो अब बहुत सारी चीजें मैं आपको बता पाती। अब यूनिवर्सिटी जाना भी कम हो गया, पर मैं इस चीज का वो नहीं दूंगी, पर दोबारा मैं रिसर्च पे लग रही हूँ और रिसर्च करनी है आगे, और चीजें पता चलेगी, आप लोगों को और चीजें बताऊंगी। सबसे बड़ी बात, अपने कहीं भी कहने में हिचकिचाना नहीं है कि हम वाल्मीकि करना है। ये बहुत सिमरद और गौरवशाली नाम है, इसे बड़े रिस्पेक्ट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए सबके सामने। जय वाल्मीकि। डॉक्टर तमसा योगेश्वरी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और एक हमें आज तक समझाया गया कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। अभी तमसा जी ये बात करके अधूरी छोड़ गए। भगवान वाल्मीकि महाराज ने एक ग्रंथ लिखा मैथमेटिक्स के ऊपर, अक्षर लक्ष्य, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के 325 फार्मूले हैं। और डॉक्टर कामल बुल्के कहते हैं कि आर्यभट्ट ने नहीं, मैथमेटिक्स ही भगवान वाल्मीकि महाराज से पैदा हुआ। और ऐसे ही जैसे महात्मा रावण पे बात की, उनकी पत्नी मां मंदोदरी, जो चेस आप खेलते हैं, ये चेस गेम मां मंदोदरी ने इजाद की थी। बड़ी और जानकारियां हैं जो परम आदरणीय दर्शनतन रावण जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा आदर्श परिवार को और आदर्श परिवार से ये वाल्मीकि समाज आम समुदाय में जा रही है। और अब मैं प्रार्थना करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप में पधारे बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो हमारे यहां मंच पे पहले आप डॉक्टर योगेंद्र यादव जी को देखते रहे हैं, उसी कड़ी का एक हिस्सा। और एक बड़ी बात, जो बातें आप बच्चों में से कई लोगों ने बोली, जिसको लेके यहां हमारी बेटी बैठी है नोबल, जिसने बात कही कि शिक्षा को लेके बहुत कमियां हैं, सुधार होने चाहिए। देश की जो सबसे बड़ी कमेटी बनी